ओम शांति। 2/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, खुदाई सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। बाबा ने कहा, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न में बाबा कहते हैं, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? बाबा का उत्तर है, नंबर 1, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। नंबर 2, वो कभी एक दो की, बाबा कहते हैं, वे कभी एक दो की कमियों को, खामियों का यानी कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। नंबर 3, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। नंबर 4, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। नंबर 5, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। नंबर 6, हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे, वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। नंबर 7, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आएगी। बाबा कहते हैं, नंबर 7 में उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो, तुम कितने भाग्यशाली हो। बाबा कहते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो, ऊंचते ऊंच बेहद के बाप के तुम सम्मुख बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ। बाबा कहते, बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। बाबा कहते हैं, मैं उनका बच्चा हूँ तो मैं साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते, यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है, इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी हैं, आप मुए मर गई दुनिया, यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो, एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उकीर यानी उमंग से बाप को याद करो। बाबा, बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी।
फिर बाबा कहते तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है, बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है बाबा कहते हैं यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं यह पुराना शरीर है, इसमें कुछ न कुछ चलता रहेगा, हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि बाबा मेरी मदद करें। बाबा कहते हैं यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगे नहीं, बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो, भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहता है। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त, उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं, पलकें कोई यह आँखें नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। मोस्ट वेलवेट निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर। ऐसे मोस्ट वेलवेट बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए, बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं, कितना मीठा बाबा है। कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए, कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। बाबा कहते बाबा की श्रीमत पर न चलना चाहिए। अगर अपनी बाबा कहते हैं अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। फिर बाबा कहते हैं तुम बच्चों को आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते, फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने हो, तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। बाबा कहते देह अभिमान में आने से दुखदाई बने हो, तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है, लाइफ भी छोटी हो गई है। अब फिर बाप आया हुआ है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियाँ निकलती जाएंगी। बाबा ने कहा तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतनी खामियाँ निकलती जाएंगी, यानी कमियाँ, मतभेद निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, अवगुण को छोड़ गुणों को धारण करो। बाबा कहते हैं कभी किसी की गिलानी नहीं करो। बाबा कहते हैं कभी किसी की गिलानी नहीं करो। कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते, वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। फिर बाबा कहते हैं सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, मैं
हम कितने मीठे बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहते, गाते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है। अभी कितनी चिंताएं हैं बाबा कहते हैं, इसलिए उनका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं है। यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की यह ज़बरदस्त खातिरी करनी है। ऐसी खातिरी मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिरी करते हो। खुश खैराफत भी यह है किसी को बाप का परिचय देना। यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। बाबा करे किसी को ज्ञान और योग की खुराक देना, यह वंडरफुल बाबा की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मन मनाभव मध्य जीभव, बस 2 वर्षंस की यह खुराक है। मोस्ट बिलवेट बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कोई कम बात थोड़े ही है। यह 2 वचन ही नामी ग्रामी हैं। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट्स लाइफ इज दी बेस्ट। यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ। एक दो की उन्नति करो, टाइम वेस्ट ना करो। बाबा कहते हैं बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो और अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। फिर बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। मैसेज बहुत सहज है, सिर्फ बोलो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज़ निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। यह ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती जाएगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाएं। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे। बाबा कहते हैं जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी। बाबा कहते हैं आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं। अब यह सभी रोले ख़त्म होने हैं। इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। बाबा कह रहे संसार के रोलों से तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। यह अब पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो बाबा कहते अपार खुशी नहीं रहेगी।
बाबा कहते हैं अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। जितना हम योग करते हैं उतना हमारे हृदय शुद्ध बनता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक़ होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है बाबा कहते हैं बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। नंबर 2, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से गंभीरता से समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। फिर वरदान है मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। स्लोगन का स्पष्टीकरण है सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लब में लीन हो। बाबा कहते मैंपन बाबा के लब में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले। त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन है आज स्लोगन है व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आशा थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आस कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंतिम के समय अंतिम बाबा कहते उस अंत के जन्म की भी अंत है, ऐसा कोई नहीं समझे। मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं ऐसा कोई ना समझे कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं ज्ञान में नहीं चल सकता, मैं जा नहीं सकता, मैं तो बहुत छोटा हूँ। बाबा कहते चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सुख शांति तो सबको चाहिए। परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उसको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाप को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु
इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हैं, हमें वर्षा देते हैं। तो पहले उस बाप का हो जाना, फिर टीचर से पढ़ना, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, बाबा कहते उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। बाबा कह रहे हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाबा कहते हैं वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता है कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना, तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में सुख भोग नहीं सकेंगे। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना हुआ है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पढ़ाई। बाबा कहते यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने के समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेयर यानी वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी वृत्ति में रह कमल फूल समान अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। बाबा कहते अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।